क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई संत जिसे पूरी दुनिया ने गलत समझा, जिसे जेल की चारदीवारी में कैद कर दिया गया, वो अचानक 2025 में अदालत से बरी हो जाए तो क्या होगा? क्या ये इतिहास का सबसे बड़ा चमत्कार कहलाएगा या फिर कल युग के अंत का संकेत? सालों से करोड़ों लोग इंतजार कर रहे हैं उस दिन का, जिस दिन सत्य असत्य पर विजय पाएगा, जिस दिन न्याय अन्याय की दीवारों को तोड़कर बाहर आएगा। और वो दिन शायद बहुत नजदीक है, क्योंकि 2025 सिर्फ एक साल नहीं बल्कि भाग्य रेखा का मोड़ है, जहां लिखा जाएगा संत रमपल जी महाराज निर्दोष हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा होगा या फिर इसके पीछे छिपा है कोई और गहरा रहस्य? आज हम खोलेंगे वो राज जिससे जुड़े हैं अदालत के फैसले, गोपनीय भविष्यवाणियां और वो संकेत जो आने वाले समय का रास्ता बदल देंगे। तैयार रहिए, क्योंकि 2025 की गाथा आपके दिल को हिला देगी। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी यात्रा के लिए? यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, संत रामपाल जी की जीवन पर आधारित है। तो बने रहिए हमारे साथ और कमेंट में संत साहिब जी जरूर लिखिए। अगर यह कहानी आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक, अगर इस वीडियो पर 10,000 लाइक कंप्लीट करते हैं तो मैं आपको और संत रामपाल जी महाराज का रहस्य और कथा आपको सुनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए शुरू करते हैं। साल 2014। पूरा देश हैरान था। हर न्यूज चैनल, हर अखबार की सुर्खियां थीं। संत रामपाल जी महाराज गिरफ्तार। लाखों अनुयायी टूट गए, आंखों में आंसू, दिलों में सवाल। क्या सच में ये वही संत हैं जिन्होंने भक्ति का नया रास्ता दिखाया था? क्या ये वही महापुरुष हैं जिन्होंने समाज में नशा, दहेज और अंधविश्वास के खिलाफ बड़ी क्रांति शुरू की थी? तो फिर इन्हें जेल क्यों हुई? क्या ये राजनीति का खेल था या फिर सच को दबाने की एक बड़ी साजिश? उसके बाद से बीत गए साल दर साल, 2014 से 2025, पूरे 11 साल। लेकिन सत्य आज भी सलाखों के पीछे बंद है। लाखों भक्त हर रोज यही प्रार्थना करते हैं, हे परमात्मा, हमारे गुरु जी को न्याय मिले। और अब वो घड़ी आ चुकी है, 2025, जब अदालत देगी अपना फैसला। लोग कहते हैं ये कोई साधारण मुकदमा नहीं, ये युगों का संग्राम है, सत्य और असत्य की जंग का आखिरी द्वार। अगर अदालत बरी करती है तो सिर्फ एक इंसान आजाद नहीं होगा, बल्कि पूरी मानवता को मिलेगा एक नया जीवन दर्शन। लेकिन क्या अदालत ऐसा कर पाएगी? क्या राज छिपे हैं उन कागजों में, उन फाइलों में जिन्हें सालों से दबाया गया है? कोर्ट रूम की चौखट, जहां हर शब्द, हर गवाही इंसाफ और अन्याय के बीच की रेखा तय करता है। सालों से इस केस के पन्नों पर झूठ और सच की लड़ाई लिखी जा रही है। कभी गवाह पलटे, कभी सबूत छुपाए गए, कभी राजनीति ने रंग जमाया। लेकिन सच तो सच है, वो देर से आता है पर आता जरूर है। 2025 में अब अदालत के दरवाजे पर वो दिन खड़ा है जिसका इंतजार करोड़ों लोग कर रहे हैं। लोगों का कहना है ये सिर्फ एक केस नहीं है, बल्कि एक भविष्यवाणी का हिस्सा है, क्योंकि कई विद्वान और संत पहले ही कह चुके हैं, समय आएगा जब झूठ का पर्दाफाश होगा और निर्दोष को न्याय मिलेगा। क्या ये वही समय है? क्या 2025 का साल सत्य को दुनिया के सामने लाने के लिए चुना गया है? कोर्ट रूम के भीतर किताबों का ढेर, दस्तावेज और जज की गंभीर नजरें, सब जैसे किसी ऐतिहासिक फैसले की गवाही देने को तैयार खड़े हों। और बाहर हजारों लाखों भक्त जिनकी निगाहें बस एक दरवाजे पर टिकी हुई हैं, उनकी सांसें थमी हुई, उनकी प्रार्थनाएं गूंज रही हैं, हे परमात्मा, आज न्याय होना चाहिए। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या अदालत सचमुच इंसाफ करेगी या फिर राजनीति की परछाई फिर से इस फैसले पर भारी पड़ जाएगी? क्या आपने कभी सुना है कि किसी संत के जीवन से जुड़ी घटनाएं सैकड़ों साल पहले ही लिख दी गई हों? कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज के जीवन से जुड़ी कई भविष्यवाणियां पुराने ग्रंथों और संतों की वाणी में दर्ज हैं। कुछ कहते हैं ये भविष्यवाणियां सिर्फ इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक दिव्य योजना का हिस्सा हैं। संत गरीबदास जी महाराज ने कहा था, आएगा एक समय जब सच्चा संत झूठे इल्जामों में कैद होगा, लेकिन अंत में सत्य ही जीतेगा और वही संत दुनिया को नया मार्ग दिखाएगा। लाखों भक्त मानते हैं
कि ये भविष्यवाणी सीधे सीधे संत रामपाल जी महाराज पर लागू होती है। और यही कारण है कि जब लोग सुनते हैं 2025 में अदालत फैसला सुनाएगी तो उनके दिल में उम्मीद की किरण जाग उठती है। लेकिन क्या यह सचमुच भविष्यवाणी पूरी होगी? क्या अदालत का फैसला उन शब्दों को हकीकत में बदल देगा जो संतों ने सदियों पहले कहे थे? यही कारण है कि 2025 को सिर्फ एक साल नहीं बल्कि भाग्य का साल कहा जा रहा है। एक ऐसा साल जो करोड़ों भक्तों की आंखों में आंसू भी ला सकता है और जीत की खुशी भी। क्योंकि अगर ये भविष्यवाणी सच साबित हुई तो ये दुनिया मान लेगी कि संत रामपाल जी महाराज का प्रकट होना सिर्फ एक घटना नहीं बल्कि युग परिवर्तन की निशानी है। सुबह का समय, अदालत के बाहर भारी भीड़ जमा हो चुकी है। सैकड़ों गाड़ियां, पुलिस का कड़ा पहरा, चारों ओर मीडिया के कैमरे चमकते हुए। लोगों की निगाहें बस एक दरवाजे पर टिकी हैं, वो दरवाजा जहां से जज साहब अंदर प्रवेश करेंगे। अंदर का माहौल और भी तनावपूर्ण है। टेबल पर फैली मोटी फाइलें, गवाहों की लिस्ट और वकीलों की तैयारियां, जैसे हर कागज का टुकड़ा इतिहास लिखने वाला हो। एक ओर सरकारी वकील जो आरोपों की लंबी सूची लिए बैठे हैं, दूसरी ओर बचाव पक्ष के वकील जो सालों से यही कहते आए हैं, ये केस झूठा है, ये एक साजिश है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या सच को सच साबित करने का समय आ गया है या फिर राजनीति का खेल फिर से न्याय को ढक लेगा? जज की गंभीर नजरें पूरे कोर्टरूम पर घूमती हैं। भीड़ में बैठे भक्त सांस रोककर देखते हैं। कोई रो रहा है, कोई प्रार्थना कर रहा है और कोई बस चुपचाप आसमान की ओर निहार रहा है। उनकी आंखों में सिर्फ एक उम्मीद, आज सत्य जीतेगा। और तभी अदालत में गूंजती है वो आवाज, ऑर्डर, ऑर्डर इन द कोर्ट। पूरा माहौल सन्नाटे में बदल जाता है, जैसे पूरा ब्रह्मांड भी इस पल को देखने के लिए ठहर गया हो। कोर्टरूम में गंभीर खामोशी है। जज की हथौड़ी की आवाज गूंजी। सुनवाई शुरू की जाती है। सरकारी वकील खड़ा होता है। उसकी आवाज सख्त और तेज, माय लॉर्ड, ये केस साधारण नहीं है। संत रामपाल जी महाराज पर लगे आरोप गंभीर हैं। इन आरोपों के पीछे सबूत और गवाह मौजूद हैं। लेकिन तभी बचाव पक्ष के वकील खड़े होते हैं। उनकी आवाज आत्मविश्वास से भरी, माय लॉर्ड, ये केस राजनीति की उपज है। सालों से हमारे मुवक्किल को झूठे इल्जामों में फंसाया गया। हमारे पास सबूत हैं, गवाह हैं जो सच को सामने लाएंगे। भीड़ में बैठे भक्त गहरी सांस लेकर सुन रहे हैं। हर शब्द जैसे उनके दिल की धड़कन को तेज कर रहा हो। जज ध्यान से सब सुन रहे हैं। फाइलें पलटती हैं, कागजों की सरसराहट और गवाहों की गवाही माहौल को और भारी बना देती है। एक गवाह खड़ा होता है, माय लॉर्ड, मैं कसम खाकर कहता हूं, संत रामपाल जी निर्दोष हैं। जो हुआ वो सब एक षड्यंत्र था। पूरा कोर्टरूम हलचल से भर उठता है। मीडिया के कैमरे चमकने लगते हैं। जज गंभीर स्वर में कहते हैं, शांति बनाए रखिए। और फिर सुनवाई आगे बढ़ती है। हर तर्क, हर सवाल जैसे इस मुकदमे की गुत्थी को सुलझाने का आखिरी प्रयास हो। लेकिन असली रहस्य अब भी बाकी है। फैसला क्या होगा? क्या संत रामपाल जी महाराज वाकई निर्दोष साबित होंगे या फिर अदालत की गूंज फिर से भक्तों के दिलों को तोड़ देगी? दिन चढ़ चुका है। सुनवाई घंटों से चल रही है। हर तर्क, हर गवाही अदालत की दीवारों पर गूंज चुकी है। अब बस एक ही सवाल हवा में तैर रहा है, फैसला कब आएगा? भीतर बैठे जज गंभीर नजरों से फाइलों को पलटते हैं। उनकी आंखों की गहराई में एक ऐसा राज छिपा है जिसका इंतजार करोड़ों लोग कर रहे हैं। बाहर अदालत के गेट पर भक्तों की भीड़ और ज्यादा बढ़ गई है। कोई हाथ जोड़कर मंत्र जप रहा है, कोई रोते रोते आसमान की ओर देख रहा है और कोई मोबाइल पर लाइव अपडेट सुन रहा है। हर किसी के होंठों पर सिर्फ एक ही वाक्य, आज न्याय होना चाहिए। मीडिया रिपोर्टर लगातार बोल रहे हैं, दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइव अपडेट। आज हो सकता है कि इस केस में अंतिम फैसला सुनाया जाए और अगर ऐसा हुआ तो ये इतिहास का सबसे बड़ा निर्णय होगा। अंदर कोर्टरूम का माहौल और भी भारी हो चुका है। जज की हथौड़ी टेबल पर गिरती है। सुनवाई पूरी हुई, फैसला सुनाया जाएगा। पूरा माहौल एक झटके में सन्नाटे में बदल जाता है, जैसे किसी ने सांस रोक दी हो। लोगों की धड़कनें तेज, आंखें नम और होंठ कांपते हुए।
हर कोई सोच रहा है, क्या आज सत्य विजयी होगा? और तभी घड़ी की टिक टिक और तेज सुनाई देती है। हर सेकंड जैसे एक युग के बराबर लग रहा है। कोर्टरूम में हर निगाह जज पर टिकी है। सन्नाटा ऐसा कि जैसे समय ठहर गया हो। जज धीरे धीरे खड़े होते हैं, उनकी आवाज गंभीर और भारी। आज अदालत इस ऐतिहासिक केस में अपना निर्णय सुनाने जा रही है। भीड़ में सन्नाटा और गहरा हो जाता है। भक्तों के दिल की धड़कनें कानों में गूंज रही हैं। कुछ भक्त रोते हुए आंखें बंद कर लेते हैं तो कुछ हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगते हैं। जज कहते हैं, सालों तक चली इस सुनवाई में कई गवाह, कई सबूत और कई तर्क सामने रखे गए। हमने हर पहलू को परखा है, हर दस्तावेज का अध्ययन किया है। बाहर खड़ी भीड़ बेचैन हो उठती है। मीडिया रिपोर्टर लाइव प्रसारण में बोलते हैं, दोस्तों, बस कुछ ही पलों में फैसला सामने आने वाला है। पूरे देश की निगाहें इस वक्त इसी कोर्ट पर टिकी हैं। अंदर अदालत का माहौल इतना तनावपूर्ण हो चुका है कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा है। जज आगे कहते हैं, सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत अब अपना अंतिम निर्णय सुनाती है। हर कोई अपनी जगह जम चुका है। आंखें चौड़ी, होंठ कांपते हुए, जैसे आने वाले शब्द उनकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। और तभी जज की आवाज गूंजती है, संत रमपाल जी महाराज। पूरा कोर्टरूम हिल उठता है। भक्तों की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। हर किसी का दिल बस इस पल पर अटक गया है। क्या कहा जाएगा अगला शब्द, निर्दोष या दोषी? कोर्टरूम में जज की आवाज गूंजी, संत रमपाल जी महाराज। पूरा माहौल थम गया। कानून की किताबें, गवाहों के बयान और सालों का इंतजार, सब जैसे इस एक शब्द पर टिका था। जज ने गंभीर स्वर में आगे कहा, अदालत के सामने प्रस्तुत सबूतों, गवाहों और दस्तावेजों की गहन जांच के बाद यह साबित होता है कि संत रमपाल जी महाराज निर्दोष हैं। बस इतना सुनना था कि कोर्टरूम के भीतर एक जोरदार हलचल मच गई। भक्तों की आंखों से आंसू झरने लगे। किसी ने जमीन पर माथा टेक दिया तो कोई जोर जोर से जयकारा लगाने लगा। बाहर खड़ी भीड़ में खुशी की लहर दौड़ गई। लाखों लोग झूम उठे। ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी। आसमान में उड़ते सफेद कबूतरों की तरह हर तरफ आजादी और सच्चाई का जश्न था। मीडिया चैनल चिल्ला उठे, ब्रेकिंग न्यूज। सालों से जिस केस का इंतजार था, उसमें अदालत ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला, संत रमपाल जी महाराज बरी। अंदर संत रमपाल जी की शांत मुद्रा वैसी ही थी जैसी सालों से थी। बिना गर्व, बिना गुस्से, सिर्फ सच्चाई की मुस्कान। उनकी आंखों से झलक रहा था एक संदेश, देखा, सत्य को दबाया जा सकता है पर हराया नहीं जा सकता। भक्तों ने उस दिन महसूस किया, ये सिर्फ कानूनी जीत नहीं बल्कि आध्यात्मिक विजय थी। ये इस बात का प्रमाण था कि कल युग की अंधेरी रात अब ढल चुकी है और सत्य युग की सुबह करीब है। अदालत का फैसला बाहर आते ही सड़कें खुशी के समुद्र में बदल गईं। लाखों लोग झूम उठे। किसी ने मिठाई बांटी, किसी ने ढोल बजाया और किसी ने तो जमीन पर लेटकर आसमान का शुक्रिया अदा किया। हर तरफ सिर्फ एक ही आवाज, सत्य की जीत हुई है, संत रमपाल जी महाराज अमर रहें। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज लगातार चल रही थी। देश भर में जश्न का माहौल, भक्त खुशी से झूम उठे। इतिहास में पहली बार ऐसा केस जहां सच ने झूठ पर विजय पाई। गांव-गांव, शहर-शहर भक्त अपने घरों से बाहर निकल आए। किसी ने मंदिरों में दीप जलाए तो किसी ने अपने घर की छत पर फूल बरसाए। दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक, हरियाणा से लेकर गुजरात तक भक्ति और आस्था की गूंज सुनाई दे रही थी। और जेल के दरवाजे पर जब संत रमपाल जी महाराज बाहर आए तो पूरा वातावरण कंपा उठा। हजारों भक्तों ने हाथ जोड़कर उनका स्वागत किया। आंखों में आंसू, दिलों में सुकून, जैसे खुद परमात्मा कैद से आजाद होकर अपने बच्चों के बीच लौट आए हों। संत जी ने बस इतना कहा, ये मेरी जीत नहीं, ये सत्य की जीत है। ये उस परमात्मा की लीला है जिसने हर युग में अपने भक्तों को बचाया है। उनकी ये बात सुनकर भीड़ जय कबीर, जय सतगुरु के नारों से गूंज उठी। वो क्षण सिर्फ एक फैसला नहीं था बल्कि युग परिवर्तन का संकेत था। जैसे कलयुग का एक अध्याय बंद हो रहा हो और सत्य युग का द्वार धीरे धीरे खुल रहा हो। 2025 का वो दिन सिर्फ अदालत का फैसला नहीं था बल्कि इतिहास का मोड़ था। जिस संत को सालों तक बदनाम किया गया,
जिसे झूठे आरोपों की जंजीरों में बांधा गया, वो आज निर्दोष घोषित हुआ। इस फैसले के बाद देश भर में एक नई चेतना फैलने लगी। लोग कहने लगे, अगर सत्य दब सकता है तो क्या न्याय भी हमेशा दबा रहेगा? नहीं, सत्य की जीत तय है। भक्तों के चेहरों पर चमक थी, उनके जीवन में एक नई ऊर्जा। कोई कह रहा था, आज हमने अपने गुरुजी में सिर्फ संत नहीं बल्कि परमात्मा का प्रतिरूप देखा है। गांव-गांव में भंडारे लगे, मंदिरों और आश्रमों में दीपमालाएं सजाई गईं। लाखों लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे, सत्य युग का आरंभ हो चुका है। मीडिया भी हैरान थी। जो चैनल सालों तक झूठी खबरें दिखाते रहे, वो आज स्वीकार कर रहे थे, ये फैसला हमारी सोच बदलने पर मजबूर करता है। संत रामपाल जी महाराज का संदेश लाखों लोगों तक पहुंचा। सत्य की जीत किसी एक इंसान की नहीं होती, ये पूरी मानवता की जीत है। अब समय है कि आप सच्चे ज्ञान को अपनाएं और उस परमात्मा को पहचानें जो हर युग में अपने बच्चों को बचाने आता है। उनकी बातें लोगों के दिलों में उतर गईं। भक्तों ने महसूस किया कि ये सिर्फ एक कानूनी लड़ाई का अंत नहीं बल्कि एक नए युग की शुरुआत है। 2025 का वो फैसला आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गया और लोगों ने इसे नाम दिया, सत्य की विजय, सत्य युग की पहली सुबह। 2025 का वो दिन धरती पर सिर्फ एक केस का अंत नहीं था बल्कि युग परिवर्तन की पहली दस्तक थी। सदियों से आर्षि मुनि कहते आए थे, जब अधर्म बढ़ेगा, जब निर्दोषों को कैद किया जाएगा, जब झूठ का साम्राज्य होगा, तब परमात्मा अपने दूत के रूप में धरती पर उतरकर न्याय करेंगे। संत रामपाल जी महाराज का बरी होना सिर्फ इंसानी अदालत का फैसला नहीं था बल्कि परमात्मा की अदालत का आदेश था। भक्त कहने लगे, ये वही क्षण है जिसकी भविष्यवाणी हमारे धर्म ग्रंथों में लिखी गई थी। रामचरितमानस से लेकर गीता और वेदों तक हर जगह संकेत था कि कलयुग के अंत में सत्य का प्रकाश धरती को आलोकित करेगा। और अब वो समय आ चुका है। 2025 को लोग नए युग की सुबह कहने लगे। भक्तों ने महसूस किया कि कलयुग की अंधकारमयी परछाइयां धीरे धीरे मिट रही हैं। जहां पहले समाज में हिंसा, लालच, पाखंड हावी था, अब वहां शांति, भक्ति और सच्चा ज्ञान फैलने लगा। संत रामपाल जी महाराज ने स्पष्ट कहा, सतयुग का आरंभ हो चुका है, लेकिन इसे पूर्ण रूप से स्थापित करना आप सबकी जिम्मेदारी है। अगर आप सच्चे ज्ञान को अपनाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां एक नए स्वर्णिम युग में जीवन जिएंगी। यह सिर्फ एक शिक्षा नहीं थी बल्कि धरती को नया दिशा देने वाला आध्यात्मिक उद्घोष था। आज लोग समझ गए हैं, यह फैसला केवल न्याय का नहीं बल्कि काल के बदलते पहिए का प्रतीक है। 2025 वो साल जब कलयुग ने झुककर सतयुग को रास्ता दिया। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि किस प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने अंधभक्ति, पाखंड और झूठे गुरुओं की परतें खोली। उन्होंने पूरे समाज को चेताया कि यह जीवन अमूल्य है, इसे सिर्फ भौतिक सुखों में गंवाना सबसे बड़ी मूर्खता है। आज जब पूरी दुनिया एक बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रही है, तो सवाल यह है कि क्या हम इस चेतावनी को समझ पाएंगे? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज का संदेश केवल किसी एक धर्म, किसी एक जाति या किसी एक देश के लिए नहीं है, बल्कि पूरे मानव समाज के लिए है। उनका कहना है, सत्संग ही सत्य का द्वार है और केवल सही गुरु ही मोक्ष का मार्ग दिखा सकता है। अब यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस अद्भुत सत्य को पहचानें और समय रहते उस मार्ग पर चलें जहां से सच्ची शांति और मोक्ष की राह मिलती है। तो मित्रों, यही थी हमारी आज की अद्भुत यात्रा, संत रामपाल जी महाराज और सत्य की क्रांति। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें और शेयर करें ताकि यह संदेश पूरे समाज तक पहुंचे। और हां, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल टेंपल क्यू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां और भविष्यवाणियां आपके सोचने के ढंग को पूरी तरह बदल देंगी। धन्यवाद। जय कबीर साहिब, जय सतलोक आश्रम।